Good morning, everyone. In the last class, we covered up to the electrophile. Now we are going to discuss about the nucleophile. तो न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन ऑलरेडी आपको बता रखा है. व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल में भी क्या इलेक्ट्रोफाइल के जैसे न्यूक्लियोफाइल के भी दो पार्ट है. फर्स्ट इज द न्यूक्लियो एंड द फाइल. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फाइल मतलब लविंग. क्लियर है? न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिवली चार्ज. तो पॉजिटिवली चार्ज है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे न्यूक्लियस बोल रहे हैं. क्लियर है? तो न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग. तो समथिंग विच लव पॉजिटिव चार्ज दैट मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या देगा? रिपल्सन देगा. अट्रैक्शन तो मिलेगा नहीं. अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन मतलब लविंग. लविंग का मतलब क्या है कि उसके अपोजिट चार्ज होने चाहिए वहां पे. क्लियर है? तो अगर न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इस मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए. क्लियर है? इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी क्या करेगा? वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस लविंग इसका अर्थ क्या निकलता है कि इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच. क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल को क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए. तो डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which can donate a pair of electron to electron deficient carbon are called nucleophile. क्लियर है? तो क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन? मतलब ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज है या तो फ्री लोन पेयर अवेलेबल है. क्लियर है? तो ऐसे स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है और जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे. तो आप एग्जांपल देखिए न्यूक्लियोफाइल का. तो अगर मैं एग्जांपल पे लेके चलूं तो क्या कह सकते हैं? जैसे Cl- को देखो तो क्या है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो नेगेटिवली चार्ज है. और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है. तो ये क्या चाहेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को सप्लाई कर दे. कोई अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन दिखेगा तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर सकता है. तो हमने क्या बोला इस वाले को? न्यूक्लियोफाइल बोला. क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर सके उसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं. जैसे OH- है, OH- ले सकते हो. अगर मैं यहाँ पे CH3+ लेके तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई कर देगा. क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. और एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और माइनस के वजह से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा. क्लियर है? तो OH- मतलब H2O. क्लियर है ना? इससे एक H को हटा दिया हमने, एक H+ को हटा दिया, तो यहां से क्या आ गया? ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज आ गया. तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. तो ये क्या कर सकता है? अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन को सप्लाई कर सकता है. क्लियर है? तो ये कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ये बात समझा? क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? ऐसा कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे. क्लियर है ना? दूसरे पे टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे आइए. तो ये हो गए. तो नाउ देखिए टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है. टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल. क्लियर है? तो जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल का टाइप देखा था, क्या था वहां पे? पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल दोनों ही थे. तो यहां भी होगा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन से हो गए? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो अभी जो दो एग्जांपल देखा, Cl- नेगेटिवली चार्ज है, CH3- नेगेटिवली चार्ज है, OH- नेगेटिवली चार्ज है, NH2- नेगेटिवली चार्ज है, F- नेगेटिवली चार्ज है, Br- लिख लीजिए, वो भी क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा. Br- SH- लिख लीजिए, SH- लिख लेंगे, ये भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल. वो भी क्या? नेगेटिवली चार्ज है. फिनोलिक आयन भी लिख सकते हैं, वो भी क्या होगा हमारा?
ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई कर सकता है वो क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि वो स्पीसीज क्या होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए। क्लियर है? तो दूसरा देखो, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि उसके पास नेगेटिव चार्ज तो नहीं होना चाहिए मगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होना चाहिए, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए। तो याद करो, जैसे हमारे पास होता है NH3, अभी पढ़ा था NH3 का बेसिक स्ट्रेंथ होता है, ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। अब देखो एक चीज है बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी, चलो मैं बताता हूं बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है। तो यहां पे देखो कि अभी पढ़ा था अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है कार्बोकेटाइन को, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको? न्यूक्लियोफाइल। और बेस कब बोलते हैं इसको? एक ही मॉलिक्यूल्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कभी वो बेस कहलाता है, कभी वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, कभी वो लिगेंड कहलाता है। तभी चेक करके देखेंगे किस किस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अपना लोन पेयर या अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखता हूं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H प्लस को देता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H प्लस को सप्लाई करे तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? बेस बोल रहे हैं। वहीं पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन, कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन या कार्बोकेटाइन लिख सकता हूं, तो मैं मतलब कार्बोकेटाइन ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन हो जाए, तो अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन को सप्लाई कर रहा है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्लियर है? और अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के एलिमेंट को सप्लाई कर रहा है तो इसी को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ये आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, लिगेंड शायद आपका भी नहीं हुआ होगा, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। और बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल और बेस आपका हो चुका है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटाइन को या कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन को सप्लाई किया तो क्या कहलाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। बेस कब कहलाएगा? अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H प्लस को सप्लाई किया तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्लियर है? समझा ये चीज? चलो, तो हमने क्या बोला? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने पढ़ा था क्या, इसके पास लोन पेयर है, मतलब चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है तो ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सामने वाले को सप्लाई कर सकता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को सप्लाई किया तो हम क्या बोलेंगे इस वाले को? न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। और किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल है? ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। उसी तरह हमारा ये भी है H2O, ये भी क्या है? इसके पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लोन पेयर दो है, तो ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकता है? सप्लाई कर सकता है। ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। SH2 भी देखो हमारा, SH2 भी क्या हो जाएगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे क्या हो गए? हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं। कुछ हमारे क्या हो गए? नेगेटिवली चार्ज है और कुछ न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल में सारे अमाइंस भी आ जाएंगे, जितने भी अमाइन हैं NH2, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सारे भी आ जाएंगे। क्लियर है? यहां तक समझा? तो क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं ये समझ गए। एक ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट नेम गेन करता है। H प्लस को दिया तो बेस, कार्बन को दिया तो न्यूक्लियोफाइल, और डी ऑर्बिटल एलिमेंट को दिया तो उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। क्लियर है? और कितने टाइप के न्यूक्लियोफाइल हैं? दो टाइप के हैं, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिक चीज मैं क्या बोल सकता हूं? बेसिक चीज क्या होनी चाहिए? इसके पास लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए। बेसिक कंडीशन इन दोनों में से क्या होना चाहिए? उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब में क्या हो गया? कि मॉलिक्यूल्स के पास फ्री लोन पेयर होना चाहिए जो कि वो डोनेट कर पाए। क्लियर है? समझा? चलो नोट करो इस वाले को।
तो आज अभी फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखें। क्लियर है? फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला, बेसिकली आपने ये सारी चीजें बेसिक स्टेप में पढ़ा है, तो हम फिर से बस एक बार रिवाइज कर लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया तो क्या है? स्ट्रांगली होल्ड करके रखने की टेंडेंसी। तो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर विल डिक्रीज। तो किसी भी एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखने की टेंडेंसी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो होल्ड करके रखने की टेंडेंसी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? तो डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर है? तो अगर अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और बेसिकली ये क्या होता है? पीरियड में डोमिनेट करता है। क्लियर है? दूसरा, साइज ऑफ एटम, ये किस में डोमिनेट करता है? ग्रुप बताया था उस वाले में। ग्रुप में कौन डोमिनेट करता है? चार्ज डेंसिटी डोमिनेट करता है। और चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज पे डिपेंड कर रहा है। पीरियड में क्या डोमिनेट करता है? पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करता है। तो अब देखो, इस वाले में थोड़ा सा अलग ट्रेंड्स आ जाते हैं कि हमने बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ा था टॉप टू बॉटम चलेंगे, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? बट यहाँ पे कुछ कंडीशन में बेसिक स्ट्रेंथ सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, तो कुछ कंडीशन में इंक्रीज भी करती है। कि बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों ही क्या है? एटम का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। बस जो डोनर जो एक्सेप्टर है वो दोनों जगह पे क्या हो जा रहे हैं? डिफरेंट हो जा रहे हैं। बेस में H प्लस और न्यूक्लियोफाइल में कार्बोकेटाइन। क्लियर है? तो क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। तो बस हमारा जो एक्सेप्टर एटम है वो डिफरेंट है। तो डोनर एटम हमें दोनों ही जगह क्या है? हमारे पास सेम है। तो चीजें सेम होनी चाहिए थी, वो ट्रेंड सेम आना चाहिए था, मगर साइज वाले फैक्टर में, सेकेंड पॉइंट में ये थोड़ा सा बेसिसिटी से डिफरेंट आ जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ का जो हमारा ऑर्डर था उससे ट्रेंड था उससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो उसको अभी देखेंगे, जब मैं इसके आगे बेसिसिटी बताऊंगा तो मैं रीजन समझाऊंगा आपको। अभी बस आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे अभी बस आज भर के क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं बेसिसिटी पढ़ाऊंगा तो हम वहां पे इसका रीजन डिस्कस करेंगे। तो साइज ऑफ एटम में बताया क्या है? अगर साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या होना चाहिए था? साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए थी? डिक्रीज होनी चाहिए थी। तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज करती है, मगर वो अप्रोटिक सॉल्वेंट में डिक्रीज करती है। इस पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक क्या है? सॉल्वेंट है। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। बट वहीं पोलर अप्रोटिक में क्या होता है? डिक्रीज करता है। क्लियर है? तो बेसिसिटी का जनरल ट्रेंड क्या था? ये वाला ट्रेंड था। तो ये वाला ट्रेंड सिमिलर ट्रेंड होना चाहिए था, मगर सॉल्वेंट की वजह से कभी कभी इसमें क्या आ जा रहा है? चेंज आ जा रहा है। तो सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज कर जाती है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है? तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, इस वाले पॉइंट को याद रखेंगे। जो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब टॉप टू बॉटम चलेंगे ग्रुप में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करने का मतलब अगर मैं I माइनस में कंपेयर करूं तो I माइनस मोर देन Br माइनस मोर देन Cl माइनस मोर देन F माइनस। ये किस में हो गया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और रिवर्स क्या हो जाएगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर यहां तक? चलो इसको याद रखो, इसका रीजन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो आपको पता है तो जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो एटम पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये ऑल पॉजिटिव इफेक्ट विल इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द ऑल नेगेटिव इफेक्ट विल डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर है? नोट करें ये 3 पॉइंट। और द फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में बताया कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पे काउंट करूं, यही चीज बेसिक स्ट्रेंथ में अलग तरह से वेरी होगा, बेसिक स्ट्रेंथ में इसका ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग H प्लस पे, चलो बेसिक स्ट्रेंथ की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो मैं उस सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करूंगा। अभी बस मैं आपको कार्बोकेटाइन मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी पे बताता हूं क्या है। तो कार्बन है, देखिए तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करने हैं CH3+। अब दो कंटेंटर है यहाँ पे, ये भी है और ये भी है, दोनों के बीच कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा, मतलब किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, अगर मैं उसको समझूं तो उसने क्या बोला कि स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्यों हो रहा है, देखिए कार्बोकेटाइन है, अब ये अगर यहां से इलेक्ट्रॉन देने यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या इसको कुछ ज्यादा रिपल्सन मिलेगा क्या, क्योंकि इसके पास 3 H हैं, H तो काफी छोटा साइज का होता है, तो इसका स्टेरिक रिपल्सन तो मिलता ही नहीं, तो इसको कुछ स्टेरिक रिपल्सन मिलेगा क्या, इस वाले को कुछ ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन नहीं मिलेगा। बट अगर ये मॉलिक्यूल्स जाता है, अगर इस मॉलिक्यूल्स को लेकर के जाए हम और यहाँ पे अब की बार मैं इसका अटैक कराऊं, तो देखो यहाँ पे मिथाइल था, बस एक मिथाइल था, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या मिला मगर कम मिला। बट यहाँ पे चलो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो बल्किनेस क्या होगी इसका, इसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा होगी। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जाएगा तो ये सारे ग्रुप्स क्या कर रहे होंगे, इसको रिपल्सन देगा, तो ये क्या कर रहा है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो माइनस क्या कर रहा है, कार्बोकेटाइन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वहीं पे ये तीनों ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या कर रहा है, इसके ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल्सन दे करके दूर कर रहा है। क्लियर है, तो क्या ऐसे कंडीशन में ये सप्लाई कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। देखो सप्लाई करने की टेंडेंसी इसकी, अगर मैं इंडक्टिव से देखूं तो क्या है, इसके पास 3 आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो सप्लाई तो करना चाह रहा होगा, सप्लाई करने की टेंडेंसी तो इसके पास होगी, इस वाले से ज्यादा होगी, मगर जैसे ये सप्लाई करने जा रहा है ये पहले ही रिपल्सन देकर उसको और दूर कर दे रहा है, तो ये उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर पहुंच ही नहीं पा रहा तो सप्लाई करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, तो इसलिए क्या बोल रहा है कि जैसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, बात समझा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो हमारे कितने फैक्टर थे, टोटल 4 फैक्टर हैं जो हमारे न्यूक्लियोफिलिसिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा क्या है, साइज, साइज में सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम में किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। पोलर प्रोटिक है तो साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी, पोलर अप्रोटिक है तो साइज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी। फिर आपका है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट में क्या पढ़ा, जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कराएंगे, और नेगेटिव इफेक्ट क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगा। क्लियर है, and the last one is the steric hindrance, as the steric hindrance will increase nucleophilicity will decrease। करेक्ट है यहां तक, तो इसको नोट करेंगे और इसको याद रखेंगे, इसका काफी ज्यादा यूज है, इसको भूलना नहीं है, इसको नोट करें और याद रखें।